हिंसाग्रस्त सूडान में भारतीयों को सुरक्षित निकालने का अभियान ऑपरेशन कावेरी जारी है। सूडान में फंसे 246 भारतीयों को लेकर विशेष विमान आज मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचा। संकटग्रस्त सूडान से सुरक्षित स्वदेश पहुंचने पर भारतीयों ने न केवल अपने अनुभव साझा किए, बल्कि केंद्र सरकार के इस प्रयास के लिए धन्यवाद भी दिया। इधर राजस्थान सरकार सूडान से लौट रहे राजस्थानियों को उनके घर पहुंचाएगी। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है। संकट में मददगार मोदी सरकार घर वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है और युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, उनकी देश वापसी के लिए सरकार सारे काम सुनिश्चित कर रही है। युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने और देश वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। सूडान में फंसे 297 भारतीय नागरिकों का 5वां जत्था कल देर रात INS तेग से पोर्ट सूडान से सऊदी अरब के जद्दा के लिए रवाना हो गया। इससे पहले 128 फंसे हुए भारतीयों का चौथा जत्था IAF C-130J विमान से जद्दा पहुंच गया। तो लगातार एक के बाद एक जत्थे बाहर निकाले जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने निकाले गए भारतीयों के जत्थे का जद्दा हवाई अड्डे पर स्वागत किया। वहीं भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर से 246 भारतीय जल्द मुंबई पहुंच रहे हैं। तो सारा ऑपरेशन बहुत तीव्र गति से चलाया जा रहा है। इस बीच कल शाम को सूडान से निकाले गए 360 भारतीय नागरिकों का एक जत्था भारत लौट आया है। विदेश में कोई प्राकृतिक आपदा, युद्ध या कोई अन्य तरह की आफत में फंसे भारतीयों को निकालने के मामले में वर्तमान सरकार का बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। पिछले कुछ उदाहरणों से पता चलता है कि कैसे वर्तमान सरकार ने अपने नागरिकों की वापसी के लिए बिना लेट लतीफी के प्रभावी कदम उठाए हैं। 2015 में जब नेपाल में भयंकर भूकंप आया था, तब भारत ने ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया। नेपाल से 5000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया गया था। 2015 में यमन में युद्ध के दौरान ऑपरेशन राहत लॉन्च किया गया। 5600 भारतीयों और 1000 से भी ज्यादा विदेशियों को यमन से बाहर निकाला गया था। इसके बाद 2016 में युद्धग्रस्त दक्षिण सूडान से ऑपरेशन संकट मोचन जारी किया गया और इसके जरिए भारतीयों को वापस निकाला गया। वर्ष 2020 में जब कोरोना काल में विदेशों में से भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन वंदे भारत लॉन्च किया था। 2021 में अफगानिस्तान से भारतीयों की वतन वापसी के लिए सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया। वर्ष 2022 में जब यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ तो भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया। हजारों भारतीयों को सुरक्षित वापस निकाला गया। हाल ही में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के समय भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। इसके जरिए भारत ने दवाएं, राहत सामग्री और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF की टीमें तुर्की भेजी। भारत सरकार ने हमेशा युद्धग्रस्त देशों से भारतीयों को निकालने के लिए तत्परता दिखाते हुए प्रभावी कदम उठाए हैं। तो लगातार तत्पर रही है भारत की सरकार। और इतना ही नहीं, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर दूसरे देशों को भी उनके नागरिकों को निकालने में मदद की है। युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने और देश वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। Approximately there are 3,500 Indian nationals and about 1,000 odd PIOs in Sudan. As I said, these numbers are approximate numbers, and it is our effort to put as much specificity to those numbers as we can as we go along. And some of these numbers keep fluctuating depending, or rather keep getting added depending upon who reaches out to the embassy, considering that they are all scattered, not just all over Khartoum city, but also in many parts of Sudan.